जैसे कि आपको मालूम है ड्यू टू वेदर चेंज आजकल एलर्जी या सीजनल एलर्जी अपने अरूज पे है। तो बेसिकली मैं ये कंसेप्ट दूर करूँगा कि एलर्जी है क्या, ये किस वजह से होती है और इसकी अलामात क्या हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये वाली वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मैं आपको इसमें इंस्टेंट इलाज बताऊँगा जिससे इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद वेलकम करूँगा अपने चैनल में। हिस्टामीन जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा होता है, ये कब पैदा होता है कि जब भी हमारे जिस्म को बाहर से कोई एलर्जन यानी जैसे इन द फॉर्म ऑफ पोलन्स या कुछ भी हो सकता है, वो हमें पोलन्स हमें हवा से जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं या एनिमल फर से भी मिल सकते हैं या इंसेक्ट बाइट से भी मिल सकते हैं और वाया एयर वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं जो इंड्यूस करते हैं हिस्टामीन की प्रोडक्शन को। तो जब हिस्टामीन ज़्यादा पैदा होता है तो वो क्या करता है, तो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है जिससे सिम्टम बनते हैं जैसे कि नाक से पानी आना, आंखों से पानी, रैशेज़, खांसी, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी और जिस्म में रैशेज स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, डर्माटाइटिस, खारिश, ये सब अलामात शुरू हो जाएंगी और साथ साथ लंग्स में वीजिंग स्टार्ट हो जाएगी जिससे ब्रोंको डायलेटर होते हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल भी ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं। जैसे ही हिस्टामीन की मिकदार जिस समय बढ़ती है तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो कॉर्टिसोल पैदा करना शुरू कर देता है। हम कॉर्टिसोल को एंटीडोट भी कह सकते हैं और बफरिंग एजेंट भी कह सकते हैं हिस्टामीन को। यानी कॉर्टिसोल हमारा न्यूट्रलाइज करता है हिस्टामीन के एक्शन को। अगर हमारे जिस्म में किसी वजह से स्लीपलेसनेस की वजह से या कोई इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करा एड्रिनल ग्लैंड सिस्टम, तो कॉर्टिसोल लेवल अगर प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं होगा तो ये सीवियर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं जिससे एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ारिश बढ़ जाती है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट लाज़िम है कि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट एक्सटर्नली लिया जाए। तो गल्फ़ में एंटी एलर्जी टैबलेट्स जो अवेलेबल हैं विद ब्रांड मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा आर्टीज़ या ज़र्टिक का। ये इसमें जो प्रोडक्ट है, जो इसका मरकब नेम है वो सिट्राज़ीन है। वो इंशाल्लाह आप एक टैबलेट डेली लेंगे 2 से 3 दिन में आपको मुकम्मल आराम आ जाएगा। सेकंड में अगर बात करें कि आपके साथ रैनी नोज़ है यानी नाक से भी पानी बह रहा है, आँखों से भी, फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा लोरिनेज डी। इसमें पोसिडियोफिड्रीन है, साथ में नेज़ल कंजेशन है जिससे नाक का पानी रुक जाएगा। सेकंड में लोरेटाडीन है जो एज ए एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामीन काम करेगी। लोरिनेज डी की डोज 2 टाइम्स इन अ डे है आफ्टर फूड, 1 मॉर्निंग 1 नाइट। और साथ में एक और ब्रांड भी अवेलेबल है जिसका नाम क्लैरनेज है, वो भी सेम मॉलिक्यूल में है। उसको भी आप यूज़ करना है बीडी में, यानी सुबह और शाम एक एक टैबलेट, मैक्सिमम 3 से 5 दिन के लिए। मोस्टली यूएई में खासकर लेबर तबके में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी उनके वाशरूम वगैरह साफ़ नहीं होते तो मुख्तलिफ एलर्जन उनको दरपेश मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फ़ौरन इमीडिएटली वेट ना करें। एक तो हाइजीनिक कंडीशन को अपनी बेहतर करें, यानी अपने वाशरूम को प्रॉपर साफ़ रखें, अपने रूमों को प्रॉपर साफ़ रखा करें और साथ में एंटी एलर्जी टैबलेट यानी लेबर तबके के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट करूँगा आर्टीज़ और ग्लेंसेट। ये दोनों इकोनॉमिकल ब्रांड हैं। अब 2 से 3 दिन लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत पे अगर इस चीज़ से फ़ायदा नहीं आता तो एट दी एंड बहुत ज़्यादा यानी सीवियर रिएक्शन हो रहा है तो फिर मैं रिएक्ट करूँगा स्टीरॉयड इंजेक्शन में। डिप्रोफास है, वो एक इंजेक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह उस इंजेक्शन के लगते ही आपको मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा। तो ये टोटल टॉपिक था रिगार्डिंग एलर्जी के, कि एलर्जी क्या होती है, पोलन्स क्या होते हैं, ये हमारे सिस्टम हिस्टामीन क्या करती है, कॉर्टिसोल का क्या काम है। ये सारी उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।